राम नाम मन बेदिया। गुरु नानक साहिब का शब्द है, राम नाम मन बेदया, अवर के करी विचार। शबद सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुख सार। गुरु साहिब इस शब्द में फरमाते हैं कि अगर तन और मन को लकड़ियां बनाकर रत्ती रत्ती यज्ञ की आग में डाल दें तो भी हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए। अर्थात दूसरे अनंत प्रकार के यत्न या साधन परमात्मा से लिव जोड़ने का मुकाबला नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं, चाहे शरीर को आरे से 2 हिस्सों में चिरवा लिया जाए, चाहे इसको हिमालय की बर्फ में गला दिया जाए, फिर भी मन में से हौमे का रोग दूर नहीं हो सकता। हर नाम में तुल न पुजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। गुरु साहिब कहते हैं, हम तुम्हें अपने निजी अनुभव के आधार पर समझा रहे हैं कि कोई दूसरा साधन नाम की कमाई का मुकाबला नहीं कर सकता। आप आगे कहते हैं, चाहे सोने के किले दान में दे दिए जाएं, अनेक हाथी एवं घोड़े दान में दे दिए जाएं, बहुत सारी जमीन दान में दे दी जाए और चाहे बहुत बड़ी संख्या में गऊओं को दान में दे दिया जाए, फिर भी मन में से अहंकार का रोग दूर नहीं हो सकता। राम नाम मन बेदिया, गुरु दिया सच दान। आप फरमाते हैं कि मन जब भी वश में आता है, सद्गुरु की दया मेहर से नाम की कमाई द्वारा आता है। गुरु साहिब आगे कहते हैं कि मन एवं बुद्धि द्वारा चाहे जितने भी हठ कर्म कर लिए जाएं, ये जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। गुरुमुख मोख द्वार, सच्ची मुक्ति सद्गुरु की शरण द्वारा प्राप्त होती है। किस प्रकार? सच्चो औरे सबको ऊपर सच आचार। गुरु साहिब फरमाते हैं, अन्य साधन नाम की कमाई से नीचे रह जाते हैं, सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ साधन नाम की कमाई है। गुरु साहिब ने शब्द के आरंभ में कहा था, सबद सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुख सार। तुम्हें जब भी परमात्मा से मिलाप का सच्चा आनंद प्राप्त होगा, प्रभु के नाम से सुरत जोड़ने पर ही होगा। आप शब्द के अंत में कहते हैं, नानक नाम न विसरे, छूटे सबद कमाए। मेरे प्यारे, तुम कभी भी प्रभु के नाम को ना भुलाना। तुम जब भी परमात्मा से मिलाप करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाओगे, प्रभु के नाम से लिव जोड़कर ही हो पाओगे। यही कारण है कि गुरु साहिब ने नानक के घर केवल नाम का संदेश दिया है। आगे चलकर देखेंगे कि आदि ग्रंथ की वाणी में मन को वश करने, कर्मों का नाश करने, हौमे को नाश करने, स्वयं की पहचान और परमात्मा से मिलाप की सहज अवस्था की प्राप्ति का एकमात्र साधन केवल नाम को ही माना है। आदि ग्रंथ में भक्तों की वाणी और नाम। आदि ग्रंथ में पहले 5 गुरु साहिबान और 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहिब की वाणी के अलावा 2 सूफी दरवेशों, बाबा फरीद और बीखन साहिब तथा 13 भक्तों जयदेव, त्रिलोचन, नामदेव, सदना, बेणी, रामानंद, कबीर, रविदास, पीपा, सेन, धन्ना, परमानंद और सूरदास जी की वाणी शामिल है। बाबा फरीद और भक्त जयदेव गुरु नानक साहिब से लगभग 300 साल पहले हुए। भक्त त्रिलोचन और भक्त नामदेव जी गुरु नानक साहिब से लगभग 200 साल पहले हुए हैं। आदि ग्रंथ में जिन 2 सूफी दरवेशों और 13 भक्तों की वाणी दर्ज है, उनका न केवल अलग अलग समय अपितु अलग अलग धर्मों, जातियों और प्रांतों से संबंध था। सदना भक्त पहले कसाई थे, फिर पूर्ण संत बन गए। सेन भक्त नाई थे। संत नामदेव जी कपड़े रंगकर और सिलकर गुजारा करते थे। संत रविदास जी जूते गांठकर और कबीर साहिब जुलाहे के रूप में आजीविका कमाते थे। धन्ना भक्त जाट थे। गुरु साहिब
मनुष्य जाति को यह पवित्र संदेश देना चाहते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति के किसी अलग या अनोखे साधन और मार्ग का उपदेश नहीं दे रहे। परमात्मा से मिलाप कर चुके पूर्ण पुरुष का जिस किसी भी धर्म, जाति, समय, स्थान या पेशे से संबंध हो, वे सब परमात्मा से मिलाप के एकमात्र सर्व साझे और परिवर्तन रहित साधन और मार्ग का उपदेश देते हैं। संत महात्मा प्रभु द्वारा सृजित जीवों को कौमों, मजहबों, मुल्कों, जाति पांति के भेदभाव से ऊपर उठाकर प्रभु की भक्ति के एक ही अनादि, अविनाशी, सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन का उपदेश देने के लिए आते हैं। वह साधन है प्रभु का नाम। इस भाव को भली भांति समझने के लिए गुरु साहिबान के अलावा कुछ दूसरे संतों और भक्तों की वाणी के कुछ प्रसंग सम्मुख रखते हैं। कबीर साहिब की वाणी है, बिपल बस्तर केते है पहरे, क्या बन मदे बासा, कहा पया नर देवा तोखे, क्या जल बोर्यो ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, अवगत समझ आना, जत जत देखूं बहुर न पेखूं, संग माया लपटाना, ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी, ए जग सगलो तंदा, कह कबीर इक राम नाम बिन, या जग माया तंदा। कबीर साहिब कहते हैं, अगर लंबा चोला यानी बिपल वस्त्र पहनकर जंगल में निवास कर लिया जाए, अगर मूर्तियों के आगे धूप बत्ती जला ली यानी देवा धोखे, या जानबूझकर किसी दरिया सरोवर में डुबकी लगा ली, तो इससे क्या मिल जाएगा? हे अज्ञानी जीव, तू मन चाहे जितने भी साधन अपना ले, तू हर हालत में भव सागर में बह जाएगा। तू उस अविनाशी प्रभु से मिलाप की तरफ ध्यान दे। दुनिया के सब लोग उस माया में लिप्त हैं जो नित्य बदलती रहती है। यह जिस रूप में आज है, फिर कभी उस रूप में दिखाई नहीं देती। दुनिया के तथाकथित ज्ञानी, ध्यानी और उपदेशक माया के धंधों में ग्रस्त हैं। दुनिया के लोग परमेश्वर के नाम को भुलाकर माया के मोह में अंधे होकर भटकते फिरते हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, नगन फिरत जो पाइया जोग, बन का मिरग मुकत सब होग, क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम, मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई, बिंद राख जो तरिया पाई, खुसरै क्यों न परम गत पाई। आप फरमाते हैं, अगर नंगे रहने से परमात्मा से मिलाप हो सकता तो जंगल के सारे जानवरों का परमात्मा से मिलाप हो जाना चाहिए था। अगर प्रभु की पहचान नहीं हुई तो नंगे रहने या शरीर को किसी जानवर की खाल से ढक लेने पर क्या होगा? अगर सिर मुंडवाने से मुक्ति प्राप्त हो सकती तो सभी भेड़ों को मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। अगर वीरे को बचाकर ब्रह्मचर्य धारण करने से भवसागर से पार उतारा हो सकता तो हिजड़ों को परम गति क्यों नहीं मिल गई? मेरे प्यारे, मेरी बात गांठ बांध लो कि परमेश्वर के नाम के बिना किसी को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। आप फरमाते हैं, जो जन ले खसम का नाव, तिनका सद बलिहारा जाऊं। जो भाग्यशाली जीव सदा प्रभु के नाम का अभ्यास करता है, हम उस पर बलिहार जाते हैं। कबीर साहिब का कथन है, कह कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजय। आप उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, अगर सच्चा एवं आनंदमय जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो सदा प्रभु की भक्ति करते रहो और उसके नाम को अपने जीवन का आधार बना लो। कबीर साहिब का कथन है, लंका साकोट समुंद सी खाई, तेह रावण कर खबर न पाई। आप इस शब्द में चेतावनी देते हैं, मेरे प्यारे, साधारण जीव तो एक तरफ रहे, जिस महाबली राजा रावण का लंका जैसा किला था और जिसके इर्द गिर्द समुद्र जैसी खाई थी, उस रावण के घर का नामो निशान दिखाई नहीं देता।
कबीर साहिब शब्द के अंत में कहते हैं, गुरमत रामै नाम बसाई, अस्थिर रह न कत हूँ जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। कबीर साहिब उपदेश देते हैं, सद्गुरु के उपदेशानुसार मन को राम नाम में लीन कर दो, ताकि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर जीवन के अधिकारी बन जाओ। आप कहते हैं, दुनिया के लोगों, मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि प्रभु नाम के बिना किसी को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कबीर साहिब की वाणी है, नाओ मेरे खेती नाओ मेरे बारी, भगत करो जन सरन तुम्हारी। नाओ मेरे माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी। नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे भाई, नाओ मेरे संग अंत होए सखाई। आप कहते हैं, केवल हरि का नाम ही मेरी खेतीबाड़ी, व्यापार, धन दौलत, मित्र संबंधी है। लोक और परलोक दोनों में केवल नाम ही मेरी आत्मा का सच्चा साथी है। इसलिए मैं सदा प्रभु के नाम का अभ्यास करता रहता हूं। आप फरमाते हैं, कबीर संतन की झुंगिया, पली पट कुश्ती गाओ। अर्थात जिस झोंपड़ी में प्रभु के भक्त उसके नाम का अभ्यास करते हैं, वह उस सारे नगर से बेहतर है जिसमें प्रभु के नाम से टूटे दुराचारी रहते हैं। जिस दूध के समान सफेद आलीशान महल में हरि के नाम का अभ्यास नहीं किया जाता, वह जलकर राख हो जाना चाहिए। आप कहते हैं, कह कबीर ते अंते मुक्ते, जिन हृदय राम रसायन। जो भाग्यशाली भक्त हृदय में प्रभु के नाम की रसायन बसा लेते हैं, उनको जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। संत नामदेव जी आदि ग्रंथ में लिखित अपनी वाणी में कहते हैं, पनत नाम देव इक नाम निस्तारै। आप आगे फरमाते हैं, निर्वाण पद इक हर को नाम। आप एक और जगह फरमाते हैं, हर हर करत मिटे सब परमा, हर को नाम ल उत्तम तरमा। आप कहते हैं, गुरमत राम नाम गोह मीता, प्रणवै नामा यों कह गीता। संत नामदेव जी कपड़े सिलकर और रंगाई करके रोटी रोजी कमाते थे। आप कहते हैं, रांगन रांगू सीवन सीवूं, राम नाम बिन घरी न जीऊं। भगत करूं हर के गुण गाऊं, आठ पहर अपना खसम त्याऊं। सोयने की सुई रूपे का तागा, नामे का चित हर स्यों लागा। पंजाबी की कहावत है, हथ कार वल दिल यार वल। संत नामदेव जी कहते हैं, कपड़ों की रंगाई और सिलाई करते हुए भी मेरा मन सदा राम नाम में लगा रहता है। मेरा ध्यान सदा हृदय में वास कर रहे पति परमेश्वर में लगा रहता है। प्रभु के नाम का जप करते हुए मुझे अपनी लोहे की सुई सोने के समान और कपास का धागा चांदी के समान प्रतीत होता है। प्रभु के नाम का अभ्यास करते हुए भक्त ऐसी उत्तम अवस्था का अधिकारी बन जाता है जिसमें उसको दुनिया के सब कामकाज करते हुए सहज रूप में अंदर नाम की ध्वनि सुनाई देती रहती है। संत नामदेव जी कहते हैं, मारवाड़ जैसे नीर बाला, बेल बाला कर हला। ज्यों कुरंक निस्नाद बाला, त्यों मेरा मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अत रंग रूड़ो मेरो रामैया। आप फरमाते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार मारवाड़ के रेतीले इलाके में लोगों को पानी के साथ प्यार होता है, जिस तरह ऊंट को खाने वाली बेल से प्यार होता है, जिस तरह हिरन को रात के समय नाद प्यारा लगता है, उसी प्रकार मुझे तेरा नाम प्यारा लगता है। संत नामदेव जी की वाणी है, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। आप कहते हैं, हे दयालु प्रभु,
अंधे को लाठी का सहारा होता है, मुझ दीनहीन को केवल तुम्हारे नाम का सहारा है। संत नामदेव जी फरमाते हैं, सफल जन्म मोको गुर कीना, दुख विसार सुख अंतर लीना, ज्ञान अंजन मोको गुर दीना, राम नाम बिन जीवन मन हीना, नाम दे सिमरन कर जाना, जग जीवन स्यों जियो सुमाना। आप कहते हैं, सद्गुरु के मिलाप से पहले मुझे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध नहीं था। सद्गुरु ने न केवल मुझे जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में सचेत कर दिया, अपितु प्रभु प्राप्ति में मेरी सहायता भी की। जब सद्गुरु की सहायता और कृपा द्वारा प्रभु से मिलाप हो गया, तो प्रभु के वियोग और आवागमन के अनगिनत दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिल गया और सच्चे आनंद की प्राप्ति हो गई। सद्गुरु द्वारा बख्शे ज्ञान के सुरमे से अज्ञानता का अंधेरा लुप्त हो गया और अंदर सच का साक्षात अनुभव हो गया। जब जीवन को सद्गुरु के उपदेश के अनुसार ढाला, तो बोध हो गया कि राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। जब सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम का सिमरन किया, तो आत्मा परमात्मा में समाकर उसका रूप हो गई। संत नामदेव जी की वाणी है, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानियां बिन मीन तलफै, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा। संत नामदेव जी कहते हैं, मेरे अंदर बहुत बेचैनी हो गई है। जिस प्रकार गायें बिछड़े हुए बछड़े के लिए तड़पती है, मछली पानी के बिना तड़पती है, उसी प्रकार मैं प्रभु नाम के बिना तड़प रहा हूं। आप शब्द के अंत में कहते हैं, जैसे तापते निर्मल घामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। हे प्रभु, जिस तरह प्यासा कड़कती धूप में पानी के लिए व्याकुल हो जाता है, मैं भी तेरे नाम के वियोग में और तुझसे मिलाप के लिए उसी प्रकार व्याकुल हूं। आप फरमाते हैं, बानारसी तप करे, उलट तीरथ मरै, अगन दह काया कलप कीजै, अश्वमेध जग कीजै, सोना गर्भ दान दीजै, राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न कीजै, हर का नाम नित नित्य लीजै, गंगा जो गोदावर जाइयै, कुंभ जो केदार नाइयै, गोमती सहस गौदान कीजै, कोट जो तीरथ करै, तन जो हिवाले गारै, राम नाम सर तो न पूजै, अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित्य कीजै, आत्म जो निर्मायल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सर तो न पूजै। संत नामदेव जी कहते हैं, भले ही कोई उल्टा लटक कर बनारस में तप कर ले, चाहे कोई शरीर को आग में जला ले, और चाहे योग अभ्यास और औषधियों द्वारा शरीर को बूढ़ा होने से बचा ले, चाहे अश्वमेध यज्ञ कर ले, सोने आदि का गुप्त दान कर दे, बेशुमार गौओं का दान कर ले, चाहे कोई गंगा गोदावरी गोमती आदि अनगिनत तीर्थों पर स्नान कर ले, चाहे कोई बेशुमार घोड़े एवं हाथियों का दान कर दे, चाहे कोई पलंग सहित स्त्री को दान कर दे, मन को निर्मल करने के अनेक उपाय कर ले, अपने वजन के बराबर सोना दान कर दे, राम नाम सर तऊ न पूजे, तो इनमें से कोई भी साधन राम नाम की बराबरी नहीं कर सकता। आप राहु की पंक्तियों में उपदेश देते हैं, मेरे मन, तू सभी कपट एवं पाखंड छोड़कर सदा परमेश्वर के नाम का अभ्यास करता रहे। संत नामदेव जी ने विस्तार पूर्वक समझा दिया है कि भक्ति का कोई भी बहिर्मुखी साधन नाम की अंतर्मुख आराधना का मुकाबला नहीं कर सकता। परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य जब भी होता है, अंदर नाम से लिव जोड़कर होता है। गुरु रविदास जी कहते हैं, नाम की नामना सपत दीपा। नाम की बड़ाई का डंका 7 द्वीपों अर्थात सारी सृष्टि में बज रहा है। आप अपनी तरफ संकेत करते हुए कहते हैं,
मेरी जात कुट बांडला, टोर टोवंता नितै बानारसी आस पासा। अब विपर प्रधान तेह करे डंडोत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। आप कहते हैं, मैं ऐसा दीनहीन था जिसका समाज में कोई आदर सम्मान नहीं था। मेरी जाति के लोग बनारस के आसपास मरे हुए पशुओं को काटकर उनका चमड़ा उतारने के कार्य से आजीविका कमाते हैं। हे प्रभु, तेरी कृपा से मुझे तेरे नाम की शरण मिल गई। इससे मेरी अवस्था में वह बदलाव आ गया है कि अब ऊंची जाति वाले प्रसिद्ध विद्वान भी मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं। आप कहते हैं, कह रविदास जो जपै नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। परमात्मा का नाम सर्वज्ञ है। यह जाति पाति धर्म मजहब के भेदभाव से ऊपर है। जीव किसी भी धर्म जाति का हो, जो परमेश्वर के नाम का अभ्यास करता है, वह सदा के लिए जाति पाति और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जिस नीच को कोई न जानै, नाम जपत ओह चौकुंट मानै। जिस दीनहीन की संसार में कोई महत्ता नहीं होती, प्रभु के नाम का अभ्यास करने से उसकी सारे संसार में प्रशंसा होनी शुरू हो जाती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, नामा छींबा कबीर जोलाहा, पूरे गुरते गत पाई। ब्रह्म के बेते शब्द पछाणै, होमै जात गवाई। आप फरमाते हैं, नामदेव छीबा थे, कबीर जुलाहा थे, परंतु वे सद्गुरु के उपदेशानुसार शब्द की कमाई द्वारा ब्रह्म ज्ञानी बन गए। उन्हें प्रभु से मिलाप की उत्तम अवस्था प्राप्त हो गई। वे हौमे और जाति पाति के द्वैत से मुक्त होकर निश्चल पद के स्वामी बन गए। अब मनुष्य ही नहीं, देवता भी उनका यश गाते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं, नाना ख्यान पुराण वेद विद, 34 अक्षर माही। व्यास विचार कह्यो परमार्थ, राम नाम सर नाही। अर्थात वेद पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथ लिखने पढ़ने बोलने में आने वाले अक्षर या शब्दों की सीमा में है। वेदों के रचयिता वेद व्यास जी ने भी फरमाया है कि ये सब परमेश्वर के नाम के मुकाबले में तुच्छ हैं, क्योंकि अंतर्मुख ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति का साधन केवल परमेश्वर का नाम है। गुरु रविदास जी कहते हैं, हूँ बंजारो राम को सहज करूं व्यापार। मैं राम नाम तन ला दिया, बिख लादी संसार। आप फरमाते हैं, दुनिया के सब लोग सांसारिक पदार्थों का विष इकट्ठा करने के व्यापार में लगे हुए हैं, जबकि मैं परमेश्वर के नाम का बंजारा, राम नाम का सच्चा एवं अविनाशी धन जमा कर रहा हूं। आगे फरमाते हैं, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो ऊर्सा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, कास जपे नाम ले तुझे कोचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार 18 सगल जूठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पों, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। 10 अठा 68 चारे खाणी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। गुरु रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे लिए जो कुछ है तेरा नाम है। तेरा नाम ही मेरी आरती है और यही मेरा तीर्थ स्थान है। तेरे नाम के बिना सब पूजा पाठ व्यर्थ है। हे प्रभु, मेरे लिए तेरा नाम ही आसन है, नाम ही केसर घिसने वाली सिल है, और मैं नाम का केसर ही तुझ पर छिड़कता हूं। तेरा नाम ही पानी है
और तेरा नाम ही वह चंदन है जिसको घिसकर मैं तुझ पर छिड़कता हूं। तेरा नाम ही दीपक है, नाम ही बाती है, और नाम ही दीपक में डालने वाला तेल है। मैं तेरे नाम की ज्योति जलाता हूं, जिससे सारे खंडों और ब्रह्मांडों में प्रकाश हो रहा है। हे प्रभु, मैंने तेरे नाम के धागे से नाम के फूलों का हार पिरो लिया है। तेरे नाम के बिना 18 भार वनस्पति यानी संपूर्ण वनस्पति झूठी है। इसमें से कुछ भी तुम्हारे आगे चढ़ाने योग्य नहीं है। तुम्हारे द्वारा सृजित सृष्टि की कोई भी वस्तु तुम्हें अर्पण करने योग्य नहीं है। अगर तुम्हें अर्पण करने योग्य कोई वस्तु है तो केवल तुम्हारा नाम। मैं तुम पर तुम्हारे नाम का चवर झुलाता हूं। 18 पुराणों और 68 तीर्थों में भ्रमित संसार के लोग चारों खानियों में भटकते रहते हैं। हे प्रभु, आवागमन से छुटकारे का एकमात्र साधन तेरा नाम है। मेरे लिए तेरा नाम ही तेरी आरती है और मैं तुझे नाम का ही भोग लगाता हूं। आपने बहुत सुंदर ढंग से समझा दिया है कि प्रभु का नाम ही उसकी भक्ति और प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन है। नाम ही परमात्मा को अर्पण किए जाने वाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, और केवल नाम का चवर झुलाकर और नाम का भोग लगाकर ही प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। आपकी वाणी है, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। आप कहते हैं, हरि नाम के सुमिरन द्वारा कबीर साहेब चारों तरफ प्रसिद्ध हो गए और उनके अनेक जन्मों के कर्म कट गए। आप कहते हैं, रविदास जपै राम नामा, मोहे जामस्यो नाही कामा। अर्थात मैं सदा परमेश्वर के नाम का अभ्यास करता रहता हूं, इसलिए यमदूत मेरे निकट नहीं आ सकते। आप प्रेरणा देते हैं, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। मेरे प्यारे, मैं मेरी या हौमे को एक तरफ रखकर शीघ्र अति शीघ्र ही प्रभु का नाम हृदय में बसा लो, ताकि परमेश्वर से मिलाप हो जाए और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। भक्त त्रिलोचन जी का शब्द है, नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्म री। आप इस शब्द में कहते हैं, हे अज्ञानी जीवात्मा, तू अपने दुखों के लिए नारायण को दोष क्यों दे रही है? तुझे जो भी दुख सुख मिल रहे हैं अपने ही पूर्व जन्मों के पापों और पुण्यों के कारण मिल रहे हैं। आप बहुत सी पौराणिक कथाओं के उदाहरण देकर समझाते हैं कि साधारण जीव तो एक तरफ रहे, शिवजी जैसे देवता, भगवान कृष्ण जैसे अवतार आदि भी पूर्व कर्मों के फल से बच न सके। आप शब्द के अंत में कहते हैं, पूरब लोक कृत कर्म न मिट्यारी, कर गेहन ताचे मोहे, जापिय ले राम चे नामंग। आप कहते हैं कि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों को नष्ट करने का एकमात्र साधन परमेश्वर का नाम है। इसलिए मैं सदा प्रभु के नाम का अभ्यास करता रहता हूं, लिव प्रभु के नाम से जोड़कर रखता हूं। बेणी साहिब का शब्द है, रे नर गर्भ कुंडल जब आछत, उर्द ध्यान देव लागा। आप इस शब्द में मनुष्य की जन्म से लेकर अंत तक की अवस्था का वर्णन करते हुए जीव को चेतावनी देते हैं कि जब तू माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था तो तेरी लिव परमेश्वर से जुड़ी हुई थी। तूने इस मृत्यु लोक में आकर परमेश्वर को बिल्कुल भुला दिया। तूने बचपन अज्ञानता में गवा दिया और जवानी मान अहंकार में नष्ट कर ली। बुढ़ापे में पहुंचकर ऐसी दुर्दशा हो गई कि तेरे लिए परमेश्वर के नाम का अभ्यास करना असंभव हो गया। आप चेतावनी देते हैं, जब तब संयम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना आराध्या, उछल्या काम काल मत लागी, तो आन सकत गल बांधया। ए अज्ञानी, तूने जप तप और संयम का साधन बनने वाली निर्मल बुद्धि त्याग दी। तूने ना तो निर्मल कर्म किए और ना ही राम नाम का जाप किया। तू
काम के वश हो गया और तेरी बुद्धि बुरे कामों में ही लगी रही। तू जवानी में विषय विकारों एवं मायामय भोगों में लीन हो गया, जिस कारण तू परमात्मा की भक्ति और उसके नाम से दूर रहा। भगत बेणी जी चेतावनी देना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य परमेश्वर की भक्ति और नाम की साधना द्वारा परमेश्वर से मिलाप करना है। बेणी जी का शब्द है, इड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसह इक ठाई, बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। आप इस शब्द में ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करके समाधि की अवस्था में ईड़ा पिंगला और सुषमना के संगम 10वें द्वार में पहुंचने और फिर ऊपर चढ़ाई करते हुए कुल मालिक के परम धाम में आत्मा के पहुंचने का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। आप इस शब्द के अंत में कहते हैं, पंच शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चंवर शंख कान गाजे, दलमल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचै तेरा नाम। आप फरमाते हैं कि जो साधक दुर्धाम पहुंच जाता है उसको माया से रहित निर्मल शब्द के 5 प्रकार के बाजे बजते हुए सुनाई देते हैं। परमेश्वर के दरबार में शब्द के चवर झूल रहे हैं। वहां शंख जैसी और बादलों की गर्जना जैसी ध्वनि सुनाई देती है। जो गुरु भक्त सद्गुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार नाम का अभ्यास करता है, वह 5 विकारों के दैत्यों को हराकर सहज ज्ञान की श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाता है। बेणी जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं भी ऐसी अनुपम अवस्था में पहुंचाने वाले नाम का याचक हूं। आप बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि सारी अंतर्मुख प्राप्ति का आधार परमेश्वर के नाम की साधना है। संत जयदेव जी फरमाते हैं, परमात्मा अनादि अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ है। वह सबका मूल है, सर्वव्यापक है, वह सर्वशक्तिमान है, वह अजर अमर है, परिवर्तन से ऊपर है, वह अनुपम है, अपने जैसा आप है, कोई दूसरा उसके जैसा नहीं। वह माया से निर्लिप्त है, वह मन बुद्धि और कल्पना से ऊपर है, वह सर्वव्यापक है, उसकी पहुंच हर जगह है। आप कहते हैं, मेरे प्यारे, तू केवल उस राम नाम का सुमिरन कर जो सबसे सुंदर और मनमोहक है। वह प्रभु नाम रूप है, अमृत रूप है, उसका नाम परम तत्व है। उस प्रभु नाम के सुमिरन द्वारा जन्म मरण बुढ़ापे चिंता और मृत्यु का दुख नष्ट हो जाता है। आप कहते हैं, मेरे प्यारे, अगर तुम्हारे अंदर यम आदि को जीतने की इच्छा है, अगर तुम नेक कर्म करने के चाहवान हो, तो तुम सदा उस कल्याण रूप प्रभु का यश गाते रहो। तुम उस प्रभु की महिमा करते रहो, उसके नाम का अभ्यास करते रहो, जो परम आनंद की मूरत है, जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में कभी नष्ट नहीं हो सकता। आप समझा रहे हैं कि परमात्मा का नाम परमात्मा का रूप है। उसके नाम द्वारा उससे मिलकर जीव अमर पद का भागी बन जाता है और परमेश्वर की तरह ज्ञान रूप और आनंद रूप हो जाता है। भक्त रामानंद जी का शब्द है, कत जाइए रे कर लागो रंग। आप इस शब्द में विस्तार पूर्वक समझाते हैं, जब हृदय रूपी घर के अंदर प्रभु का आनंद भरा हुआ है, तो उसकी खोज में बाहर भटकते रहने का क्या लाभ है। आप कहते हैं, अज्ञानी लोग तीर्थों के पानी और मंदिरों में पत्थरों की मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, जबकि सर्वव्यापक परमेश्वर अपने अंदर है। आप कहते हैं, हमने वेदों पुराणों आदि धर्म ग्रंथों की खोज करके देख लिया है, उनमें भी यही उपदेश दिया गया है कि प्रभु अंदर है। आप शब्द के अंत में फरमाते हैं, सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर, रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटा कोट करम। आप कहते हैं, मेरे सद्गुरु, मैं तुम पर बलिहार जाता हूं। तुमने कृपा करके
मेरे सभी भ्रम और मेरी बाहरी खोज की परेशानी दूर कर दी है। आप कहते हैं प्रभु सर्वव्यापक है। सद्गुरु का शब्द या नाम करोड़ों कर्मों का नाश करके शिष्य को मुक्ति का वरदान बख्श देता है। भक्त रामानंद जी शब्द पद को नाम के अर्थों में प्रयोग करते हुए समझाते हैं कि परमात्मा अंदर है और उसकी प्राप्ति का साधन शब्द यानी नाम है, जिसका बोध पूरे गुरु से होता है। सूफी दरवेश बीखन साहिब जी का शब्द है, नैनो नीर बह तन खीना, पये केस दुध बानी, रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे परानी। राम राय होए बैद बनवारी, अपने संतै लेओ उबारी। माथे पीर शरीर जलन है, करक करेजे माही। ऐसी बेदन उपज खरी पई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा। गुर प्रसाद कहे जन पीखन, पावो मोख दुआरा। बीखन साहिब फरमाते हैं, वृद्धावस्था बहुत दुखदाई है। इसमें शरीर निर्बल हो जाता है, आंखों से पानी बहता रहता है, बाल दूध जैसे सफेद हो जाते हैं, गला रुक जाता है, मुंह से ठीक शब्द नहीं निकलते। ऐ प्राणी, तू उस अवस्था में पहुंचकर परमात्मा की भक्ति कैसे कर पाएगा? आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तुम खुद ही वैद्य बनकर अपने भक्तों संतों को जन्म मरण के रोग से छुड़ाकर उनका भवसागर से पार उतारा कर दो। आप आगे कहते हैं, हे प्रभु, मेरा सिर दुखता रहता है, शरीर तपता रहता है और कलेजे में पीड़ा उठती रहती है। सारे शरीर में ऐसी पीड़ा उठती रहती है जिसकी कोई दवा नहीं है। आप कहते हैं, संसार में केवल प्रभु के नाम का अमृत ही जन्म मरण के सब दुखों की श्रेष्ठ औषधि है। सद्गुरु की कृपा से मुझे नाम रूपी अमृत की प्राप्ति हो गई है। मैं मुक्ति का अधिकारी बन गया हूं और मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल गया है। बीखन साहिब जीवात्मा को वृद्ध अवस्था में पहुंचने से पहले ही प्रभु के नाम द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेने की प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आगे फरमाते हैं, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया। अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपै छपाया। हर गुण कहते कह न जाई, जैसे गूंगे की मिठियाई। रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई। कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जह देखा तह सोई। आप फरमाते हैं, नाम रूपी अनमोल हीरा प्रभु की दया मेहर से प्राप्त होता है। जितनी चाहे कोशिश कर लो, वह हीरा हृदय में छुपाया नहीं जा सकता। नाम रूपी हीरे के गुण का वर्णन कर पाना असंभव है। जिस तरह गूंगा मिठाई खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता, उसी तरह प्रभु और उसके नाम के अनुपम आनंद का वर्णन कर पाना असंभव है। नाम की महिमा के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि नाम का अभ्यास करने से अकह सुख मिलता है, जिससे आत्मा की आंखों को ठंडक मिल जाती है, आंखें संतुष्ट हो जाती हैं और प्रभु या नाम सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। सूफी दरवेश बाबा फरीद जी की वाणी है, फरीदा तिना मुख डरावणे, जिना विसारियो न नाओ। ऐथै दुख कनेरिया, अग्गै ठौर न ठाओ। आप चेतावनी देते हैं कि जो लोग प्रभु का नाम भुलाकर दुनिया के झूठे धंधों में लिप्त रहते हैं, उनके मन और आत्मा कर्मों, इच्छाओं तथा तृष्णाओं से लिप्त रहते हैं। वे लोक और परलोक दोनों में दुख सहते हुए परेशान होते हैं। आपका कलाम है, दिलों मोहब्बत जिन सेई सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए।
आप कहते हैं, जिन भाग्यशाली जीवों के हृदय में कुल मालिक की सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्रेम है, वही उसके सच्चे भक्त हैं। जो बाहर से परमात्मा के प्रेम का दिखावा करते हैं परंतु अंदर से दुनिया की मोह में ग्रस्त हैं, वे कच्चे या झूठे प्रेमी हैं। सच्चे भक्तों का हृदय कुल मालिक के दीदार से उसके प्रेम के रंग में रंगा रहता है। सांसारिक वृत्ति वाले जो लोग कुल मालिक का स्मरण नहीं करते, वे धरती पर बोझ हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाबा फरीद परमात्मा और उसके नाम के इश्क या प्रेम को ही रब का सच्चा इश्क या प्रेम कह रहे हैं। इसी प्रकार पूर्ण संतों और भक्तों ने जहां भी प्रभु की पूजा भक्ति, आराधना, सेवा, प्रभु के नाम का अभ्यास, उसकी भजन बंदगी का उपदेश दिया है, उनका वास्तविक भाव प्रभु के नाम का अभ्यास करना है। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि केवल गुरु साहिबान ने ही नहीं, बल्कि जिन दूसरे पूर्ण पुरुषों की वाणी आदि ग्रंथ में अंकित है, उन्होंने भी केवल प्रभु के नाम को ही उससे मिलाप और मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं सृष्टि के आरंभ से यह विधान सृजित कर दिया है कि संसार के सब लोगों के लिए केवल नाम ही प्रभु से मिलाप का एकमात्र साधन है। सुरत शब्द योग। संत महात्माओं और गुरु साहिबान ने नाम यानी शब्द से लिव जोड़ने को सुरत शब्द योग भी कहा है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। परमात्मा से बिछड़ी आत्मा को फिर उसके साथ जोड़ना ही सच्चा योग है। सुरत या सुरती पद ध्यान, चेतना, आत्मा की शब्द को सुनने वाली शक्ति या आत्मा के मिले जुले अर्थों में प्रयोग किया जाता है। शब्द पद सच्चे नाम, सच्चे शब्द, सच्ची वाणी, अनहद शब्द, अनहद नाद, अनहद वाणी, हरि कीर्तन आदि अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सुरत शब्द योग का अर्थ है सुरत को शब्द में अभेद करके परमात्मा से मिलाप करने का साधन या मार्ग। गुरु रामदास जी की वाणी है, हर आपे शब्द सुरत तुन आपे, हर आपे वेखै विगसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। गुरु साहिब फरमाते हैं, हरि का शब्द हरि का रूप है और उसकी अंश सुरत भी उसका रूप है। हरि स्वयं ही सबका करता है और स्वयं ही अपने किए हुए को देखकर प्रसन्न हो रहा है। वह स्वयं ही शब्द यानी नाम का जप करवाने वाला है और वह स्वयं ही सुरत के रूप में शब्द का अभ्यास करने वाला है। गुरु नानक साहिब का कथन है, एका सुरत जेते हैं जी, सुरत विहोणा कोय न की। आप कहते हैं कि जीव अनेक हैं, परंतु उनमें कार्यशील प्रभु की अंश सुरत यानी आत्मा एक है। एक जीव की आत्मा और दूसरे जीव की आत्मा में कोई भेदभाव नहीं। जो भी भेदभाव है किए हुए कर्मों के कारण मिले शरीर और उसमें कार्यशील मन के कारण है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। सुरत भी अंदर है और परमात्मा से मिलाप का साधन शब्द भी अंदर है, परंतु सुरत को शब्द से जोड़ने की युक्ति कुल मालिक की दया मेहर और सदगुरु की शरण द्वारा प्राप्त होती है। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, मुकत भई बंधन गुर खोले, शब्द सुरत पत पाई, नानक राम नाम रिद अंतर, गुरमुख मेल मिलाई। सुरत को शब्द से जोड़ने में और हरि का नाम हृदय में बसाने में कोई भेद नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि जो जीव सदगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार लिव शब्द यानी नाम से जोड़ लेता है, उसको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, राम नाम मन बेदया, अवर के करी विचार,
शब्द सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुख सार। गुरु साहेब नाम से लिव जोड़ने और सुरत को शब्द में लीन करने को समान अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। आप समझाते हैं कि मन जब भी वश में आता है, राम नाम से लिव जोड़ने पर ही आता है, और केवल सुरत शब्द का अभ्यास ही मन में परमेश्वर का प्रेम पैदा करने वाला और उसके मिलाप का सच्चा सुख प्रदान करने वाला एकमात्र साधन है। किसी दूसरे साधन के बारे में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। आप कहते हैं, खटमट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तुन अंतर जागी, वाजह अनहद मेरा मन लीना, गुर बचनी सच नाम पतीना। आप समझाते हैं कि जब सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास द्वारा मन 6 चक्रों वाले शरीर से उपराम हो गया, अर्थात जब मन आंखों के नीचे 6 चक्रों से पलटकर आंखों से ऊपर 10वीं गली में स्थिर हो गया, तो सूरत अंदर शब्द की ध्वनि से जुड़ गई। इस प्रकार मन एवं आत्मा अंदर अनहद शब्द की ध्वनि या परमेश्वर के सच्चे नाम में लीन हो गए। गुरु नानक साहेब की वाणी सिद्ध गोष्ठी में योगी चरपट प्रश्न करता है, दुनिया सागर दुत्तर कही है, क्यों कर पाइय पारो, चरपट बोले अवधु नानक, देहो सच्चा विचारो। योगी चरपट पूछता है, हे अवधूत नानक, संसार सागर को पार कर पाना बहुत मुश्किल समझा जाता है। तुम हमें इसको पार करने की सच्ची युक्ति के बारे में समझाओ। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई नैसाणे, सुरत शब्द पवसागर तरिय, नानक नाम वखाणे। योगी लोग समझते हैं कि संसार से पार जाने के लिए घर गृहस्थी का त्याग करके योगियों वाला पहनावा पहनकर हठ कर्मों द्वारा कुल मालिक की भक्ति करना आवश्यक है। गुरु साहिब योगियों को समझाते हैं, मेरे प्यारे, संसार रूपी भवसागर को पार करने का कुदरती मार्ग बिल्कुल सहज है। जिस तरह कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, परंतु फूल सदा पानी से बाहर रहता है, जिस प्रकार मुर्गाबी पानी में रहती है, परंतु उसके पंख पानी में नहीं भीगते और वह जब चाहे सूखे पंखों से पानी के बाहर उड़ जाती है, उसी प्रकार भवसागर से पार उतरने के लिए घर गृहस्थी के त्याग और हठ कर्मों में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं। सूरत भी अंदर है और शब्द भी अंदर है। सूरत को शब्द में लीन करके जीवात्मा सहज ही भवसागर से पार जा सकती है। नानक नाम वखाणे। गुरु साहिब भाव स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सूरत को शब्द से जोड़ना या नाम का अभ्यास ही भवसागर से पार जाने का सच्चा साधन है। गुरु साहिब सारी विचारधारा का विस्तार करते हुए कहते हैं, ए मन मेरेया, बिन पौड़ियां मंदर क्यों चढ़ा राम, ए मन मेरेया, बिन बेड़ी पार न अंबड़ा राम, पार साजन अपार प्रीतम, गुर शब्द सुरत लंघावे, मिल साध संगत करै रलियां, फिर न पछोतावे, कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो, नानक पयंपै सुनो प्रीतम, गुर शब्द मन समझावो। गुरु साहिब 2 सुंदर उदाहरणों द्वारा अपना भाव स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं कि जिस प्रकार महल पर चढ़ने का साधन सीढ़ियां हैं और दरिया से पार जाने का साधन नाव है, उसी प्रकार संसार के इस लोक में निवास कर रही जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप करना आवश्यक है। जो साधक संत सद्गुरु के उपदेशानुसार सूरत को शब्द में अभेद कर देता है, वह प्रभु से मिलकर सच्चे सुख का भागी बन जाता है। साधु की संगति द्वारा वह सदा आनंद मग्न रहता है। उसके जीवन का मूल उद्देश्य सिद्ध हो जाता है, जिस कारण उसको जीवन के अंत में पश्चाताप और निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं, मेरी विनती स्वीकार करके मुझे सद्गुरु की संगति द्वारा
सूरत को शब्द से जोड़कर मन को वश में करने का सौभाग्य बख्श दो, ताकि मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊं और मेरा तुमसे मिलाप हो जाए। गुरु नानक साहिब चेतावनी देते हैं, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइयै, शब्द सुरत बिन आइयै जाइयै, नानक गुरमुख मुकत परायण, हर पूरै भाग मिलाया। माया के पुजारी मनमुखों को सूरत को शब्द से जोड़ने की युक्ति प्राप्त नहीं होती, इसलिए वे सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसके विपरीत जिन भाग्यशाली जीवों को परमेश्वर की दया मेहर द्वारा सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, वे सूरत शब्द के अभ्यास द्वारा मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, दुंदर दूत भूत पी हाले, खिंचो ताण करे बैताले, शब्द सुरत बिन आवे जावे, पत खोई आवत जाता है। मनमुख के अंदर विषय विकारों के भयानक बेसुरे डरावने दूत सदा उपद्रव मचाते रहते हैं। सूरत शब्द के अभ्यास के बिना मनमुख को कभी भी सच्चा आदर सत्कार नहीं मिलता। वह निरादर का शिकार रहता है और सदा जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है। मनमति और गुरुमति। पहले गुरु अर्जुन देव जी का यह कथन हम सुनाए हैं, मार्ग प्रभ का हर किया, संतन संग जाता। परमात्मा से मिलाप का साधन स्वयं परमात्मा द्वारा सृजित किया हुआ है, परंतु इसका बोध परमात्मा से मिलकर उसका रूप हो चुके पूर्ण संत महात्माओं द्वारा होता है। गुरु साहिब यह संकेत भी करते हैं, आप उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, जिस नाम रूपी पदार्थ को लेने के लिए परमेश्वर ने तुझे यह मनुष्य जन्म देकर संसार में भेजा है, उसकी प्राप्ति संतों से ही होगी। तुम अपनी बुद्धि एवं चतुराई का अहंकार त्याग कर और मन का मूल्य देकर संतों की शरण द्वारा हृदय में राम नाम बसा लो। तज अभिमान लेहो मन मोल। गुरु साहिब यह सूक्ष्म संकेत कर रहे हैं कि जब तक जीव मन चाहे साधनों या मनमत का त्याग करके परमेश्वर द्वारा सृजित नाम रूपी साधन से नहीं जुड़ता, तब तक वह परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। संत महात्माओं और गुरु साहिबान ने समझाया है कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो मन की चाहत या मनमत के अनुसार भांति भांति के बहिर्मुखी साधनों द्वारा परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, और दूसरे वे जो पूर्ण संतों के समझाने के अनुसार परमात्मा के नाम की अंतर्मुख आराधना करते हैं। पहली प्रकार के मनमुख लोग कभी भी परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकते। केवल सद्गुरु द्वारा समझाए गए नाम यानी शब्द का अभ्यास करने वाले गुरुमुख ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है, मन की मत त्यागो हरजन, एहा बात कठैनी, आन दिन हर हर नाम त्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी। आप चेतावनी देते हैं, मेरे प्यारे, परमात्मा की सच्ची भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करना चाहते हो तो मनमत छोड़कर पूर्ण गुरु के उपदेश अनुसार लिव सदा परमेश्वर के नाम से जोड़कर रखो। मन की मति त्यागना कठिन कार्य है, परंतु इसके बिना परमात्मा से मिलाप के उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु नानक साहिब का कथन है, मनमुख जे समझाइए पी उज्जड़ जाए, बिन हर नाम न छूटसी, मर नरक समाए। गुरु साहिब अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं कि मनमुख को जितना चाहे समझा लो, वे गलत राह पर चलने और भक्ति के बहिर्मुखी झूठे साधनों को त्याग कर परमेश्वर नाम के सच्चे साधन को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। परिणाम यह होता है कि उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता और उसे किए हुए पापों का फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है। गुरु साहिब दक्षिणी ओंकार के अंत में
सच्चे पंडित, ज्ञानी या गुरमुख का झूठे पंडित या मनमुख से अंतर समझाते हुए फरमाते हैं, पांधा पढ़िया आखिए, विद्या बिचरै सहज सुपाए। विद्या सोधै तत लहै, राम नाम लिव लाए। मनमुख विद्या बिक्रदा, बिख खट्टे बिख खाए। मूर्ख शब्द न चीनई, सूझ बूझ नह काए। पांधा गुरमुख आखिए, चाटड़िया मत दे। नाम संभालो नाम संगरो, लाहा जग में ले। सच्ची पट्टी सच मन, पढ़िया शब्द सो सार। नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना, जिस राम नाम गल हार। गुरु साहिब समझाते हैं, सच्चा पंडित या गुरमुख वह है जो राम नाम से लिव जोड़कर अंदर से सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और दूसरे जीवों को भी निष्काम भाव सहज रूप में नाम रूपी सच का ज्ञान बांटता है। इसके विपरीत अधूरा पंडित या मनमुख ग्रंथ शास्त्रों से प्राप्त किए बहिर्मुखी ज्ञान को रोजी रोटी का साधन बना लेता है। वह शब्द यानी नाम के अभ्यास का सच्चा धन इकट्ठा करने की अपेक्षा माया में पदार्थों के मोह में पड़ा रहता है। गुरु साहिब कहते हैं, गुरुमुख सच्चा पंडित है जो अपने शिष्यों को शब्द यानी नाम का धन इकट्ठा करने का उपदेश देता है। ऐसा पंडित, गुरुमुख या ज्ञानी स्वयं भी मन में सच्चे शब्द यानी नाम का अभ्यास करता है और अपने शिष्यों को भी हृदय पटल पर परमेश्वर के शब्द यानी नाम का पाठ लिखने का उपदेश देता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, मनमुख कथनी है पर रहत न होई, नावो भूले थाओ न कोई। अर्थात मनमुख ज्ञान की बातें तो खूब बढ़ा चढ़ाकर करता है, परंतु नाम के अभ्यास से खाली रहता है, जिस कारण उसको परमेश्वर की दरगाह में स्थान नहीं मिलता। गुरु अमरदास जी का कथन है, नाम न चेतै शब्द न विचारै, ए मनमुख का आचार। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, से मनमुख जो शब्द न पछाणै। जो शब्द यानी नाम की पहचान करने की अपेक्षा मन चाहे भक्ति के बहिर्मुखी साधनों में लिप्त रहते हैं, वे मनमुख हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, मनमुख हर नाम न सेविया, दुख लगा बहुता आए। अंतर अज्ञान अंधेर है, सुध न काई पाए। मन हट सहज न बीजियो, भुखा के अग्गे खाए। नाम निधान विसारिया, दूजा लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वड्याइयां, जे आपे मेल मिलाए। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, जो मनमुख परमात्मा का नाम भुलाकर भक्ति के दूसरे भांति भांति के साधनों में प्रवृत्त रहते हैं, उनका हृदय अज्ञानता के अंधकार से भरा रहता है। वे लोग लोक और परलोक में सदा दुख भोगते रहते हैं। मनमुख मन के हठ द्वारा अनेक प्रकार के कर्म धर्म करते हैं, परंतु परमेश्वर की भक्ति के नाम रूपी सहज साधन से टूटे रहने के कारण उनकी आत्मा सदा असंतुष्ट रहती है और उनको परलोक में साथ ले जाने वाला सफर खर्च यानी तोषा प्राप्त नहीं होता। मनमुख परमेश्वर के उस नाम को भुला देते हैं जो सब सुखों का भंडार है। वे मायामयी शक्लों और पदार्थों के मोह में फंसकर संसार में ख्वार होते रहते हैं। इसके विपरीत जिन भाग्यशाली जीवों को प्रभु की कृपा से सच्चे सद्गुरु की शरण द्वारा नाम से लिव जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वे जीवन लक्ष्य की सिद्धि यानी प्रभु मिलाप में सफल हो जाते हैं। गुरु नानक साहेब गुरु के उपदेशानुसार शब्द यानी नाम की कमाई करने वाले ज्ञानी का मन चाहे भक्ति के बहिर्मुखी साधनों में प्रवृत्त अज्ञानी से अंतर समझाते हुए कहते हैं, जल बिलोवै जल मथे, तत लोड़ै अंध अज्ञाना। गुरमति दद मथियै, अमृत पाइयै नाम निधाना। मनमुख का भक्ति के मन चाहे साधनों द्वारा परमेश्वर से मिलाप की आशा रखना इस प्रकार है जैसे कोई अंधा अज्ञानी
पानी को बिलोकर उसमें से मक्खन प्राप्त करने की आशा रखे। इसके विपरीत जो विवेकशील जीव सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार परमात्मा की भक्ति का दूध बिलोता है, उसको नाम रूपी अमृत का भंडार मिल जाता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुरमुख नाम रते से उदरे, गुर का शब्द विचार, जीवन मुकत हर नाम ते आया, हर राखिया उर तार। आप उपदेश देते हैं, जो भाग्यशाली सद्गुरु के उपदेशानुसार शब्द के अभ्यास द्वारा नाम के रंग में रंग जाते हैं, वे जीते जी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। उनका भवसागर से उद्धार हो जाता है और वे परमेश्वर में समाकर उसका रूप हो जाते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है, गुरमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाए, नामो चितवै नाम पढ़ै, नाम रह लिव लाए। जो साधक सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सदा नाम से लिव जोड़कर रखते हैं, वे अपना आपा उसमें अभेद करके नाम का रूप हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश, तिथै ऊंग न भुख है, हर अमृत नाम सुखवास। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, जो साधक सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अपनी लिव अंदर नाम से जोड़ लेते हैं, उनकी आत्मा शरीर और मन की कैद से मुक्त होकर 10वें द्वार की सहज अवस्था की भागी बन जाती है। ऐसे साधक परमेश्वर के नाम में समाकर अज्ञानता की नींद और मायामयी शक्लों और पदार्थों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। गुरु साहिब जीव को बार बार भक्ति के मन चाहे साधन छोड़ने और केवल सद्गुरु के उपदेश अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित नाम की कमाई के सच्चे साधन की तरफ ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। मन द्वारा सृजित भक्ति के साधनों में अनेकता है, परमेश्वर द्वारा सृजित साधन में पूर्ण एकता है। संपूर्ण रूहानियत इस आधार पर खड़ी है कि मन चाहे साधनों द्वारा परमेश्वर से मिलाप करने का प्रयत्न करना तो उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु को चंचल एवं अज्ञानी मन के अधीन करने का यत्न करना है। जब तक जीव मन की चाहत को परमेश्वर की रजा के अधीन नहीं करता, वह कभी भी परमेश्वर से मिलाप की आशा नहीं रख सकता। सृष्टि परमेश्वर की रजा का खेल है। उस दयालु और प्रेम रूप कर्ता ने अपनी रजा के अनुसार अपने साथ मिलाप का नाम रूपी साधन समान रूप में हर जीव के अंदर रख दिया है। जीव को मनमत त्याग कर गुरमत के अनुसार लिव अंदर नाम से जोड़ने का यत्न करना चाहिए।